250 वार्डों के नगर निगमों के चुनाव के आज दूसरे चरण के मतदान का चुनाव प्रचार आज थम जाएगा और आज रामप्यारी के साथ रामप्यारी यादव जो कि वार्ड नंबर 47 से हैं, वार्ड नंबर 46 से हैं, उनके साथ है। उनके क्या है मुद्दे, हम लगातार आपको प्रत्याशियों के मुद्दों से रूबरू करवा रहे हैं। वार्ड नंबर 46 से रामप्यारी यादव से जानेंगे क्या मुद्दे हैं और वो किस तरीके से जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। सबसे पहले हमें बताइए कि क्या चुनौतियां आपके सामने हैं, क्या मुद्दे लेकर आप धरातल पर उतरे हैं जिनको आप पूरा करेंगे और आम जन में विश्वास जगाएंगे। हम है ना विकास की गाँव में और कॉलोनी में विकास के क्षेत्र में बहुत प्रगति लाएंगे, जैसे सड़कें, बिजली लाइटें लगाना और नगर निगम की गाड़ियों को लगाना। किसी भी काम के लिए हम हमेशा सक्षम रहेंगे। पिछली बार जो पार्षद थे, क्या उनसे उम्मीदें थी, वो उम्मीदें उन पर वो खरा नहीं उतर पाए, जिसकी वजह से आपको निर्दलीय प्रत्याशी को मैदान में आना पड़ा और ताल ठोकनी पड़ी। वो पिछली बार जो हमारे यहाँ के पार्षद अभी भी किसी के काम के लिए हमेशा मना करते रहते थे कि हमें कोई टाइम नहीं है, यहाँ हम रहते नहीं हैं, और वहाँ मना करके भेज देते थे और कोई भी काम नहीं करवाया। ना तो पानी की व्यवस्था की और ना लाइट की और ना ही सड़कों की व्यवस्था की उन्होंने। बहुत सी मुश्किलें आती है, आप एक निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आते हैं तो सामने कांग्रेस की सरकार है। जब इतनी बड़ी पार्टियां धरातल पर समस्याओं का समाधान नहीं कर पाती है तो निर्दलीय के रूप में आप किस तरीके से इन सब का मुकाबला करके आमजन को समस्याओं का समाधान करवा पाएंगे। आमजनों की अगर जनता मेरा साथ देती है तो मैं जनता के सहयोग से उनकी हर समस्याओं का हल करूंगी। लेकिन सामने कांग्रेस पार्टी है, उससे आप कैसे लड़ाई करके धरातल पर समस्याओं के लिए उनके लिए फंड लेकर आएंगे, लोगों को सुविधाएं पहुंचाएंगे। जनता अगर मुझे समर्थन देती है तो मैं जनता का पूरा सहयोग करूंगी। सबसे बड़ा देखा जाता है कि जिस तरीके से रोड पर लाइटें नहीं होती है, रोड पर महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के अपराध ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो महिलाओं के लिए सबसे पहले क्या करना चाहेंगे यदि जीत कर आते हैं तो आप? महिलाओं की सुरक्षा का समाधान करूंगी कि और सड़कों पे कैमरे लगाने का प्रयास करूंगी जिससे कि महिला की सुरक्षा बढ़े। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और भी जानेंगे महेश जी से। महेश जी, क्या लगता है आपको, किस तरीके से जनता का विश्वास आपको हासिल हो रहा है? क्या आपको लगता है कि जनता आपको सपोर्ट करेगी इस चुनाव में? बिल्कुल, जनता मेरे साथ है। जनता ने मुझे चुना है और मैं जनता के लिए हमेशा तैयार रहूँगा, 24 घंटे सेवा में रहूँगा। और जो 5 साल में विकास नहीं हुआ उस विकास को मैं पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे मुख्य रूप से आपके, यदि आप सत्ता में आते हैं, जीत कर यहाँ से आते हैं तो? बिसलपुर परियोजना, यहाँ पानी की बहुत समस्या है और बहुत फूटी हुई है, गड्ढे बहुत मोटे गड्ढे हैं, इनको मैं पूरा करूंगा। चुनाव में प्रत्याशी आते हैं, वादे करते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन उसके बाद 5 साल तक आकर मुंह नहीं दिखाते हैं। उन प्रत्याशियों में तो नहीं है। आप किस तरीके से जनता में विश्वास जगा रहे हैं आप? हम उन प्रत्याशियों में नहीं कि हम लोकल कैंडिडेट है, इसलिए हम जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपके पास से रहने वाले लोग हैं, आपके बीच के हैं और इसी वार्ड के रहने वाले हैं। क्या लगता है आपको कि जनता आपका समर्थन में पूरी तरीके से रहेगी? हमें अपनी जनता पे पूरा विश्वास है कि हमारे समर्थन में है। क्या लगता है आपको? आप बताइए कि आप इनके साथ हैं, विश्वास जता रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ सर, जो रामप्यारी यादव जिस मुद्दों के साथ में इस वार्ड नंबर 46 से प्रत्याशी के रूप में उतरी है, निश्चित रूप से ये बिसलपुर योजना का पानी यहाँ लाएंगे। यहाँ की रोड लाइटें, रोडों का सुव्यवस्थित तरीके से रोडों का निर्माण होगा यहाँ पर, और निश्चित रूप से रामप्यारी यादव के साथ में काफ़ी भारी बहुमतों से विजय होगी, क्योंकि पीछे हमारी रैली के माध्यम से आप देख सकते हो कि इनके पीछे बहुत सारा काफिला है। पूर्ण बहुमत है, हर 36 कौम का समर्थन रामप्यारी यादव को प्राप्त है। निश्चित रूप से हम विजय होंगे। जीत कर आते हैं तो सबसे बड़ी प्राथमिकता, पहला काम क्या होगा जो आम जन के लिए आपके क्षेत्रवासियों? बिसलपुर का पानी और सड़कें, रोडों पे लाइट, CCTV कैमरे, ये सब काम करूंगा। ये थे हमारे साथ रामप्यारी यादव जो कि वार्ड नंबर 46 से लगातार प्रयासरत रहा। आप मेरे पीछे इनका काफिला भी देख सकते हैं। आज चुनाव प्रचार थम जाएंगे, 1 तारीख को वोटिंग है। लगातार जनता के उम्मीदों पर खरा उतरते हैं या नहीं उतरते तो आने वाला समय बताएगा। हम आपको मुद्दों से अवगत इसलिए करवाते हैं कि आप आपके प्रत्याशियों के मुद्दों को जान सके और आपका जनप्रतिनिधि चुन सके। जनता की अदालत में फैसला होना अभी बाकी है। लगातार बने रहिए हमारा समाचार पर, क्योंकि 250 वार्डों की लगातार कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं।